अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू होम स्टिचिंग। 14 अगस्त के लिए हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसा खूबसूरत ड्रेस जिसका फाइनल लुक वाकई दिल जीत लेगा। आखिर तक देखें और देखें ये खूबसूरत डिज़ाइन कैसे तैयार होता है। ये डिज़ाइन मैं प्लेन ड्रेस पे बना रही हूँ, तो मेरे पास ये देखें दो साइज़ की लेसेस हैं, एक मीडियम है एक ज़ीरो साइज़ की है और वाइट फैब्रिक है। ये देखिए, इसके साथ हमने इसके ऊपर इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, प्लेन फैब्रिक के ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये देखिए, शर्ट की जो लेंथ है वो मैंने उतार लिया, उसके स्लीव जो है वो भी अलहदा कर लिए हैं। इसको अच्छी तरह से मैंने प्रेस कर लिया। सबसे पहले आपने शर्ट की फ्रंट साइड ले लेनी है इसकी। ये देखिए, मैंने अभी शर्ट की जो आर्म होल की कटिंग होती है वो मैंने बिल्कुल नहीं की। यहाँ पे सबसे पहले हमने पैनल पे जो है वो लेस अटैच करनी है, तो इसका घेर जो है वो मैंने उतार लिया है। यानी कि ये देखिए, यहाँ पे हमारा 18 इंच घेर है, तो मैंने इतना 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। क्योंकि जब हम पैनल पे लेस लगाते हैं तो उसके अंदर जो मार्जिन आता है वो भी आ जाता है, तो उसका भी हमने हिसाब रखना होता है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे 4.5 इंच या 5 इंच पे यहाँ पे आपने निशान लगाना है। यहाँ पे हमने पैनल बनाने हैं। आपने सबसे पहले अपना नेक का हिसाब लगा लेना है। अगर आपका 4 इंच नेक है तो आपने 5.5 इंच पे निशान लगाना है। अगर 3.5 इंच का नेक है तो 4.5 इंच पे लगा लें। इस तरह से आपने यहाँ पे 5-5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे निशान लगा के एक लाइन ड्रा करनी है। तो ये देखिए, ये बंद वाली साइड जो है वो मेरी तरफ है, ओपन वाली साइड जो है वो दूसरी साइड पे है। यहाँ पे इस तरह से आपने 5-5 इंच का निशान लगा के इस लाइन को जो है वो सीधा कर लेना है। अब इस निशान को इस तरह से पकड़ते हुए आपने इसको डबल करके यहाँ पे प्रेस की मदद से क्रीज बना लेनी है, ताकि ऐसा ही निशान आपका दूसरी साइड पे भी बन जाए। यहाँ आप चॉक की मदद से भी निशान लगा ले सकते हैं दूसरी साइड पे 5-5 इंच का। इस तरह से आप क्रीज बना लेंगे तो आपका जो निशान है वो दोनों साइडों पे बराबर आएगा। यहाँ पे ये देखिए, इसको आप खोलेंगी ना तो आपका जो निशान है वो दूसरी साइड पे भी बन जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे ये दोनों क्रीज के ऊपर हमने लेस अटैच करनी है। अब ये देखिए, ज़ीरो साइज़ की जो लेस है बिल्कुल क्रीज के साथ इस तरह रखते हुए यहाँ पे ये देखिए, मैंने लेस जो है वो उल्टी रखी है। लेस को आपने उल्टा रखना है और आपने इसका रुख भी देख लेना है किस तरफ है। ये देखें, आप इसका रुख जो है वो मैंने लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आप करें, रुख रख के आप इसकी सिलाई लगाएंगे, तो जब इसको आप दूसरी साइड पे टर्न करेंगे तो ये राइट साइड पे हो जाएगा। अब ये देखिए, इसको आपने इस तरह से दूसरी साइड पे टर्न कर देना है। यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से आपकी जो लेस की किनारी है वो गुम हो जाएगी। लेस आपको बगैर कट किए आपकी जो लेस है वो गुम लग जाएगी पैनल में। अब सिलाई आपने बिल्कुल लेस की जड़ में लगानी है, फैब्रिक के ऊपर आपकी सिलाई बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। वाइट कलर का आपने धागा लेना है, तो यहाँ पे आपने बिल्कुल लेस के ऊपर इसकी जड़ में सिलाई लगाएंगे, तो इस तरह से आपकी जो लेस है वो बिल्कुल भी गुम नज़र आएगी। यहाँ पे ये देखिए, सिलाई जो है वो आपकी कपड़े के ऊपर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। वाइट कलर के धागे से आपने लेस के साथ-साथ इस तरह से मशीन का जो हाफ पैर है उसका मार्जिन छोड़ते हुए आपने इसके साथ-साथ 2-2 सिलाइयाँ लगा देनी है, बिल्कुल सीधी। तरह से बहुत ही प्यारी शर्ट की लुक आ जाती है। अब ये देखिए, मैंने दोनों साइडों पे लेस अटैच करके सिलाइयाँ लगा के मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेस करके सेट कर लिया है, जिस तरह हम शर्ट की कटिंग करते हैं। अब इस तरह से आपने शर्ट को ऊपर रखते हुए या जो भी आपका तरीकाकार है, आपने शर्ट की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से मैं जो है वो आर्म होल की कटिंग करती हूँ। अगर आपने इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे डिटेल वीडियो मौजूद है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से मैं आर्म होल की मार्किंग करके इसकी कटिंग कर लूँगी। आर्म होल की डिटेल वीडियो मैं आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है। इस वीडियो में मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं आपको इसका सिर्फ डिज़ाइन शेयर करूँ। अगर आपने इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो आपको मेरा चैनल विज़िट करना होगा। आपको इसकी बहुत ही आसान तरीके के साथ जो डिटेल वीडियो है आर्म होल कटिंग की वो आपको मिल जाएगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा वो वाली कटिंग, लेकिन इस वीडियो के बाद। शर्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने नेक रेडी करना है, तो सबसे पहले बुकरम का आपने एक पीस ले लेना है, इसको अपने डबल फोल्ड कर लेना है। 3.5 इंच मैं इसकी चौड़ाई ले रही हूँ और लंबाई पे मैं निशान लगा रही हूँ 3.5 इंच। दोनों निशानों को आपने मिला के एक राउंड नेक की शेप दे देनी है। नीचे हमने एक ड्रॉप शेप रखनी है, ऊपर से आपने ये देखिए 0.2 का मार्जिन रखना है। यहाँ पे हमने डोरी अटैच करनी है, तो 3 इंच में इसकी लंबाई ले रही हूँ। इस तरह से आपने एक प्यारी सी ड्रॉप शेप की यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे इस तरह से ये देखिए, मीडियम साइज़ का नेक है, लार्ज नहीं है और ना ही स्मॉल है, मीडियम साइज़ में आएगा।
अब साइडों से भी आपने हाफ इंच का या 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेनी है, फिर आपने इस नेक की कटिंग कर लेनी है। बहुत ही आसान कटिंग है। नेक कटिंग करने के बाद नॉर्मली आपने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है, फिर आपने साइडों से इसकी फोल्डिंग कर लेनी है इस तरह से सफाई के साथ। फिर आपने अच्छी तरह से प्रेस करके सेंटर में क्रीज बना लेनी है। शर्ट की सीधी साइड पे नेक को आपने बिल्कुल सेंटर में रखते हुए इस बुकरम के बिल्कुल साथ-साथ सिलाई लगा लेनी है। पहले आप इसको गम स्टिक की मदद से नीचे से पेस्ट कर लें या आप इसको पिन अप कर लें अच्छी तरह से, ताकि आपका जो नेक है वो बिल्कुल सेंटर में लगे सफाई के साथ। फिर अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा आपने कट कर देना है। यहाँ पे ये देखिए थोड़ा-थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए इसके अंदर आपने छोटे-छोटे कट्स ज़रूर लगाने हैं। सिलाई जो है वो आपकी कट नहीं होनी चाहिए। फिर आपने इसको सीधा करके अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद ये देखिए हाफ पैर का मार्जिन छोड़ते हुए आपने इसके साथ-साथ इसकी सिलाई लगानी है। बिल्कुल भी आपने साथ सिलाई नहीं लगानी। ये देखिए जितना मार्जिन मैं ले रही हूँ उतना ही मार्जिन आपने ही भी सिलाई में लेना है। ये सिलाई लगाने का मकसद क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपने सफाई के साथ सिलाई लगानी है। अब सुई में आपने 4 लेयर में व्हाइट कलर का धागा ले लेना है या जिस कलर के भी आपने यहाँ पे जो है वो टाँके लगाने हैं। जो भी आपका कलर है उसके साथ आपने कंट्रास्ट जो करना है। अब यहाँ पे ये देखिए जो सिलाई हमने लगाई है उसके साथ-साथ हमने इस तरह से टाँके लगाने हैं। पहले भी मैं एक बार इस नेक की जो है वो डिटेल वीडियो आई थिंक शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने आपसे पूछा था कि इस टाँके का नाम क्या था, तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि इसको काश टाँका कहते हैं, तो वही काश टाँका हमने यहाँ पे करना है। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से जो सिलाई मैंने लगाई हुई है उसके 2-2 जो टाँके हैं वो छोड़ते हुए यहाँ पे इस तरह से मैं जो है वो टाँके लगा रही हूँ। आई होप आपको समझ आ रही होगी कि मैं किस तरह से टाँके लगा रही हूँ। इस तरह से ये देखें जो सुई जो है वो आपने जो धागा है वो आपने नीचे रखना है और सुई आपने जो है वो ऊपर रखनी है। इस तरह से ये देखें यहाँ पे एक घेरा लगती जा रही है। इसके साथ-साथ सफाई के साथ आपने इसमें एक जितना मार्जिन रखते हुए यहाँ पे टाँके लगाने हैं और ना ही ज़्यादा आपने इसको खींचना है और ना ही आपने किसी किस्म की इसके अंदर जो है वो ढील रखनी है। बहुत ही सफाई के साथ आप ये काम करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत आपकी जो है वो लुक आने वाली है, एकदम ब्रांडेड लुक आ जाती है। यहाँ पे अगर आपके पास जो है एम्ब्रॉयडरी वाला धागा है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल जिससे हम स्टिचिंग करते हैं वो ही मैंने धागा लिया है और 4 लेयर में मैंने लिया है। तो यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी इसकी ज़बरदस्त लुक आ रही है। इसी तरह से आपने सारे नेक पे यहाँ पे इसके टाँके लगा लेने हैं। अब ये देखिए ये टसल जो है वो मैंने खुद बनाए हैं। इसकी डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है। डोरी बनाने के भी मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, टसल बनाने का बताया हुआ है और सिंपल मैंने इसके ऊपर जो वो लैस होती है, लैस से मैंने ये 2 फूल उतार के इस टसल के साथ अटैच कर दिए हैं और साइडों पे मैंने एक-एक मोती अटैच कर दिया। बहुत ही आसान है, बस डोरी बनाना आ जाए और लटकन बनाना आ जाए तो फिर आप कोई भी डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। अब ये देखिए सेंटर से मैं इसको कट करके इसके सिरों पे घेरा लगा दूँगी ताकि ये वॉश होने के बाद खुले नहीं। अच्छी तरह से हमने इसको नेक की जो कॉर्नर है उसके साथ आपने मज़बूती के साथ इसको अटैच कर देना है। इस तरह से यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे टाँके के साथ आपने इसको लगाना है। इतना मज़बूत करना है कि वॉश होने के बाद ये बिल्कुल भी ना उतरे। सफाई के साथ आप इसको अटैच कर लें दोनों साइडों पे। तो ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो नेक रेडी हो जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत और ट्रेंडिंग नेक है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ज़रूरी भी नहीं है कि आप ये डिज़ाइन जो है वो 14 अगस्त के ड्रेस पे भी बनाइए, किसी भी ड्रेस पे आप ये बना सकते हैं। डोरी मैंने अटैच कर लिया। अब यहाँ पे आपने 2 गिरा लगा देनी है। बाकी डोरी आपने इसको इस तरह से खुला रखना है। मज़ीद आपने इसको नहीं बाँधना, इसी तरह से आप खुला रखें तो बहुत ही प्यारा लगेगी। दामन के लिए आपने बुकरम की 4 इंच की इस तरह से चौड़ी पट्टी ले लेनी है। इसकी लंबाई आपने लेनी है 18 इंच तक। यहाँ पे ये देखें ज़्यादा ही मैंने लिया ताकि ये कटिंग करने में हमें मुश्किल ना हो, बाद में हम इसको जितना पूरा है वो हम लगा सकें। अब हमने इसकी कट वर्क बनाने हैं। यहाँ पे ये देखिए मैंने एक पैटर्न कट किया हुआ है पेपर का। इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 3 इंच से 1 सूत कम है। यहाँ पे ये देखें बिल्कुल इसी शेप का आपने पैटर्न कट करना है। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपने सेम इसी पैटर्न का जो है वो शेप कट करना है। यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच से 1 सूत कम है। इसको आपने इस तरह से डबल करके एक स्कैलप कट करना है यहाँ पे बिल्कुल इसी शेप का। और यहाँ पे आपने सेंटर में ये देखिए बुकरम के सेंटर में एक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर आपने इसके सेंटर में रखते हुए इस तरह से 1 बाय 1 आपने ये जो स्कैलप है वो ड्रॉ करते जाना है। फिर मार्किंग के ऊपर-ऊपर आपने बिल्कुल इसकी कटिंग कर लेनी है। पैटर्न कटिंग करने के बाद आप इसी तरह से आपने एक और पैटर्न इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पे इसके साथ इसको ड्रॉ करना है। फिर इसी तरह से आपने इसकी
جو ہے وہ کٹنگ کر لینی ہے۔ ٹوٹل آپ کو اس طرح کے 4 پیٹرن کٹ کرنے ہیں، ایک سائڈ کے 2 اور دوسری سائڈ کے بھی 2، یہاں پہ اس طرح سے۔ شرٹ کی فرنٹ سائڈ کو آپ کو اس طرح سے ڈبل کر لینا ہے، پھر آپ نے ٹرائنگل شیپ میں اس طرح سے یہاں پہ کریز بنا لینی ہے صفائی کے ساتھ، بالکل اسی طرح سے آپ نے ایک کریز بنانی ہے یہاں پہ جس طرح میں بنا رہی ہوں، یہ دیکھیں ٹرائنگل شیپ میں۔ اب اس طرح سے آپ نے اس کو کھول لینا ہے یہاں پہ اس طرح سے، اس کی الٹی سائڈ پہ آپ نے جو پیٹرن جو ہے وہ کٹ کیے ہوئے تھے اس طرح سے بالکل کریز کے ساتھ رکھتے ہوئے یہاں پہ اچھی طرح سے پریس کی مدد سے آپ نے اس کو پیسٹ کر لینا ہے، یہاں پہ آپ نے اچھی طرح سے اس کی پیسٹنگ کرنی ہے، کیونکہ اکثر سلائی لگاتے وقت ہماری جو پیسٹنگ ہے وہ اتر جاتی ہے اچھی طرح سے۔ جب آپ اس کو شاور کے ساتھ پیسٹ کریں گے تو یہ پھر بعد میں نہیں اتر گی۔ یہاں سے سینٹر سے آپ نے یہاں پہ اس کی بہت ہی پیاری نوک بنانی ہے، بالکل برابر دونوں سائڈوں سے آپ نے دیکھیں اسکیلپ رکھتے ہوئے بالکل کریز کے ساتھ آپ نے اس کو اچھی طرح سے پیسٹ کر لینا ہے۔ اب کریز سے آپ نے 1/2 انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے اس طرح سے ایکسٹرا جو کپڑا ہے وہ آپ نے کٹ کر دینا ہے سائڈوں سے، یہاں پہ یہ دیکھیں۔ اب آپ نے 3 انچ کی پٹی لے لینی ہے، یہ دیکھیں 2 پٹیاں لینی ہے، ایک کو آپ نے ایک سائڈ پہ یہاں پہ رکھنا ہے اور بالکل بکرم کے ساتھ ساتھ آپ نے سلائی لگانی ہے، دوسری کو آپ نے دوسری سائڈ پہ اس طرح سے رکھتے ہوئے بکرم کے بالکل ساتھ ساتھ سلائی لگا لینی ہے۔ سلائی لگانے کے بعد آپ نے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سا مارجن چھوڑتے ہوئے اندر سے جو ایکسٹرا فیبرک ہے وہ کٹ کر دینا ہے۔ نہ زیادہ آپ نے اس کے اندر فیبرک رکھنا ہے اور نہ ہی بہت کم رکھنا ہے، جتنا میں رکھ رہی ہوں اتنا ہی آپ نے مارجن رکھتے ہوئے اندر سے جو ایکسٹرا فیبرک ہے وہ کٹ کر دینا ہے۔ اسکیلپ کے اندر آپ نے چھوٹے چھوٹے کٹ ضرور لگانے ہیں، پھر آپ نے اس کو سیدھا کر کے نوکیلی چیز سے آپ نے اس کی نوکیں نکال کے اچھی طرح سے پریس کر لینا ہے۔ اب نیچے والے جو کارنر ہیں اس کو ہم نے وائٹ کلر سے ڈیزائن کرنے ہیں، یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے نیچے جو ہے وہ وائٹ کپڑا رکھا ہے، اس کے اکارڈنگ میں یہاں پہ سائڈوں سے ہاف یا 1 انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے میں جو کپڑا ہے وہ کٹ کر لوں گی۔ اب الٹی سائڈ کا آپ نے اس طرح سے شرٹ کو رکھنا ہے اور نیچے جو وائٹ فیبرک ہے وہ آپ کو تھوڑا نظر آ رہا ہوگا کیونکہ نیچے بھی وائٹ ہے، اس لیے آپ کلیئر نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ اب دوسری سائڈ پہ بھی آپ نے اس طرح سے یہ دیکھیں بالکل برابر جو بکرم ہے اس طرح سے آپ نے اس کو رکھتے ہوئے پیسٹ کر لینا ہے، بالکل اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پھر آپ نے شرٹ کو اپنے سائڈ پہ کر دینا ہے اچھی طرح سے، یہاں پہ آپ نے اس کو پریس کی مدد سے پیسٹ کر لینا ہے، پھر یہاں پہ اوپر والی سائڈ سے آپ نے 1/2 انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے ایکسٹرا جو کپڑا ہے وہ اندر سے کٹ کر دینا ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ نے 2 پٹیاں لینی ہیں، جس طرح آپ نے شرٹ کی پٹیاں لگائی تھی 2-3 انچ کی آپ نے پٹیاں لینی ہیں، اسی طرح سے آپ نے اس پٹی کو اس طرح سے اسکیلپ کے نیچے رکھتے ہوئے یہاں پہ ایک پٹی کو ایک سائڈ پہ رکھنا ہے اور دوسری سائڈ پہ دوسری پٹی کو رکھتے ہوئے یہاں پہ آپ نے بکرم کے بالکل ساتھ ساتھ سلائی لگا کے اس کو بھی آپ نے ریڈی کر لینا ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیے جس طرح میں نے شرٹ کو ریڈی کیا تھا پلٹا کے اس کو اچھی طرح سے پریس کر لیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں شرٹ کو بالکل آپ نے ایک دوسرے کے اسکیلپ کے اندر دیتے ہوئے یہاں پہ یہ دیکھیں اسی طرح سے یہاں پہ آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے، آپ کی بھی اسی طرح سے اس کی لک آنی چاہیے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں اب یہ جو کارنر ہے اس کو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، یہاں پہ میں سلائی کے ساتھ اس کو اٹیچ کروں گی، آپ چاہیں تو کوئی بیڈس وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں یا ہینڈ اسٹچ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں سلائی کی وجہ سے میں اس کے اوپر یہاں پہ 1-2 بار جو ہے وہ سلائی چلاؤں گی تو یہاں پہ ہمارے جو کارنر ہے ایک دوسرے سے اٹیچ ہو جائیں گے۔ یہاں پہ آپ چاہیں تو مزید کوئی بیڈس وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن میں اسی طرح ہی اس کو یہاں پہ اسٹچ کر لوں گی۔ بیک سائڈ سے آپ نے جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو اپنے سر سے فولڈ کر لینا ہے دونوں سائڈوں سے، بیک سائڈ سے ہم نے یہاں پہ اس کا ہاتھ سے رکھنا ہے کیونکہ دامن سے ایکسٹرا ہماری جو بیک سائڈ ہے وہ نظر آتی ہے جو کہ بری لگتی ہے اگر فنیشنگ کے ساتھ نہ ہو۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پیٹرن آپ نے کٹ کر لینے ہیں، اس کا اسکرین شاٹ آپ لیں اور سیم اسی طرح سے آپ نے اسکرین شاٹ جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا ہے اور اس کو دیکھ دیکھ کے آپ نے اس کی یہاں پہ ڈرائنگ کرنی ہے، پہلے پھر آپ نے اس کے اکارڈنگ اس کی کٹنگ کرنی ہے سیم اسی طرح سے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ 4 پیٹرن آپ نے کٹ کر لینے ہیں۔ یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کی یہ جو لک آنی چاہیے، یہاں پہ 2 کارنر جو ہے 2 پیٹرن جو ہے وہ ہم نے ایک کارنر پہ لگانے ہیں، 2 ایک پہ لگانے ہیں۔ پھر آپ نے گرین کلر کے فیبرک کے اوپر آپ نے اس کو اچھی طرح سے پیسٹ کر لینا ہے، پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا مارجن چھوڑتے ہوئے فولڈنگ کا پھر سائڈوں سے آپ نے جو ایکسٹرا جو کپڑا ہے وہ کٹ کر دینا ہے، بالکل بھی آپ نے تھوڑا نہیں رکھنا، جتنا میں رکھ رہی ہوں اتنا ہی آپ نے مارجن رکھتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ کپڑا کٹ کر دینا ہے۔ سائڈوں سے آپ نے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کٹس لگا کے آپ نے گم اسٹک کی مدد سے اچھی طرح سے اس کی فولڈنگ کر لینی ہے۔ کوئی بھی ڈیزائن اگر آپ نے بنانا ہو تو اسی طرح سے آپ نے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ سائڈوں سے کٹ لگا کے باریک باریک آپ نے کپڑا رکھ کے اس کو گم اسٹک کی مدد سے فولڈ کر لینا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے 4 پیٹرن جو ہے وہ بنا لینے ہیں۔ سائڈوں پہ ہم نے پلٹا لگانا ہے تو اس کا مارجن چھوڑتے ہوئے یہاں پہ آپ نے اس کو فولڈ کر کے ایک کریز بنا لینی ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیے ایک پیٹرن جو ہے وہ میں نے لگایا ہوا ہے، پیسٹ کیا ہوا ہے۔ اب اسی طرح سے ہم نے دوسرے پیٹرن کو بھی یہاں پہ گم اسٹک کی مدد سے پہلے اچھی طرح سے پیسٹ کر لینا ہے۔ گم اسٹک کی مدد سے اچھی طرح سے یہاں پہ یہ دیکھیں اس کی الٹی سائڈ پہ آپ لگا لیں گے،
फिर आपने इसको अच्छी तरह से यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। अच्छी तरह से यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर लेंगे तो फिर आपको सिलाई लगाने में मुश्किल नहीं होगी। यहाँ पे ये देखिए नीचे से भी आपने सिलाई का मार्जिन ज़रूर छोड़ना है, हाफ इंच का। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से आपने इसकी जो शेप है वो बिल्कुल यही आनी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आने वाली है। अब इसके ऊपर आपने व्हाइट कलर के धागे की किनारे की आपने सफाई के साथ सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे ये जो कॉर्नर है ये मुझे खाली-खाली लग रहा था, तो इसके अंदर मैं एक मज़ीद पैटर्न कट करके लगा दूँगी। यहाँ पे ये देखिए बुकरम का पीस इस तरह से आपने बिल्कुल दोनों पैटर्न के सेंटर में रखते हुए यहाँ पे आपने इस तरह से इस शेप का एक पैटर्न जो है वो बना लेना है। आपने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके साइडों से इसकी फोल्डिंग करके गम स्टिक की मदद से इस तरह से यहाँ पे आपने इसको सेंटर में बिल्कुल पेस्ट कर लेना है। फिर आपने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से यहाँ पे हमारा जो एक कॉर्नर है वो रेडी हो चुका है। इसी तरह से सेम वैसे ही आपने दूसरे कॉर्नर को भी रेडी कर लेना है। यहाँ पे ये देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। अब हमने स्लीव रेडी करने हैं। यहाँ पे ये देखिए मैंने एक क्रीज़ बनाई हुई है 3 इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरह से 3 इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पे हमने इलास्टिक अटैच करना है। तो फ्रंट साइड जो है वो स्लीव्स की आपने यहाँ पे खुली ही रखनी है, क्योंकि इलास्टिक में जितनी चूंटें हैं वो उतनी ही प्यारे लगते हैं। यहाँ पे आपने जितना आपका जो इलास्टिक है यहाँ पे आपने ले लेना है, लूज़ ही रखना है, ज़्यादा फिटिंग वाला नहीं रखना। अब ये देखिए ये आप इलास्टिक दे रहे हैं चौड़ा, जो हम इलास्टिक जो है वो डालते हैं नॉर्मली ट्राउज़र में। इसके साथ आपने ये देखें जो हमारी लाइनें बनी हुई हैं, इस लाइनों को आपने यहाँ पे मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे इसकी आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। इसी इलास्टिक को यहाँ पे हमने स्लीव्स पे यूज़ करना है। ये देखें इस तरह से आपका जो इलास्टिक है वो बारीक हो जाएगा। यहाँ से आपके जो धागे हैं वो बिल्कुल नहीं लगे निकलेंगे। इसी तरह से आपने दूसरी साइड पे भी आपने दूसरी साइड के लिए भी यहाँ पे आपने जो इलास्टिक है वो कट कर लेना है। सबसे पहले स्लीव्स को आपने फ्रंट वाली साइड से इस तरह से बारीक-बारीक फ़ोल्ड कर लेना है। यहाँ पे देखिए जी इतना ही आपने फ़ोल्ड करना है जितना कि मैं कर रही हूँ, क्योंकि इसकी बहुत ही प्यारी लुक आती है, एकदम बैनी स्टाइल में। अब इलास्टिक को आपने बिल्कुल क्रीज़ के सेंटर में इस तरह से रखते हुए फ्रंट साइड से आपने इसको पहले पक्का कर लेना है। अब आपने इसको इस तरह से खींचना है। खींचेंगे तो आपकी जो चूंटें हैं वो खुद ब खुद बनती आएँगी। यहाँ पे ये देखिए दूसरी साइड पे भी आपने लास्ट को इस तरह से पकड़ के रखना है और पकड़ के आपने इसको इस तरह से खींच के बिल्कुल आपने इलास्टिक के सेंटर में यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, तो आपकी जो चूंटें हैं वो खुद ब खुद आ जाएँगी। ये बहुत ही आसान तरीका है इलास्टिक लगाने का। इस तरह की छोटी-छोटी टिप आपको जो है वो होम स्टिचिंग पे मिलती रहेंगी। यहाँ पे ये देखें इसकी बहुत ही खूबसूरत जो फ्रिल है वो बन गई है। यहाँ पे देखिए अब आप इसकी जो है वो फिटिंग की सिलाई लगा दें प्यारी-सी, फिर आप जो है इसको शर्ट के साथ अटैच कर दें। तो बहुत ही प्यारी आपकी जो स्लीव्स हैं वो रेडी हो जाएँगी। बहुत ही प्यारी लगती हैं पहनने के बाद। ना तो हमने इसके ऊपर कोई लेस वगैरह लगाई है, लेकिन इसकी फिर भी बहुत ही प्यारी लुक आ जाती है। यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया, तो ये देखिए कितनी प्यारी इसकी जो है वो इलास्टिक अटैच हो गई है। सिंपल इलास्टिक जो हम ट्राउज़र में यूज़ करते हैं। तो अब ये देखिए ये है इसकी फाइनल लुक। मैंने स्लीव जो है वो शर्ट के साथ अटैच कर दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह नेक लाइन आप चेक करें कितनी फिनिशिंग के साथ और कितना खूबसूरत और कितना यूनिक नेक डिज़ाइन हमारा लग रहा है। स्लीव चेक करें एकदम ब्रांडेड स्टाइल में। यहाँ पे इसकी बहुत प्यारी लुक आ रही है। एकदम हमारा जो ड्रेस है वो यूनिक लग रहा है। इसके कॉर्नर चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी सफाई के साथ हमारे जो कॉर्नर है वो बने हैं। एकदम खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा। मैंने आपके साथ जो भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। बाकी साइडों पे मैंने इसके साथ ये देखिए जो पल्टा है वो सिंपली ये तो सबको लगाना आता होगा वो लगा दिया है। अब यहाँ पे जो वाइट जो कॉर्नर आ रहा है यहाँ पे हमने इसकी हैंड स्टिच करनी है। बैक साइड पे सिंपली हमने पल्टा लगा के सिलाई लगा दी है फिनिशिंग के साथ। आप इसके कॉर्नर चेक करें। यहाँ पे इसकी बैक साइड आप चेक करें कितनी फिनिशिंग के साथ बने हैं। यहाँ पे हमने इसकी हैंड स्टिच करनी है। तो यहाँ पे ये देखें इसके कॉर्नर जो हैं वो रेडी हो गए हैं बहुत ही सफाई के साथ। ये देखें आप चाहें तो ये जो स्कैलप हमने बनाए हुए हैं तो ये वाला पार्ट आप मिस कर सकते हैं। अगर आपको ये ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो ये पार्ट आप मिस करके यहाँ पे जो पैटर्न हमने बनाए हुए हैं, जो फ्लावर हमने बनाया है वो बना लें, तो ये इसकी बहुत ज़बरदस्त लुक आएगी। ये डिज़ाइन आप अगर आप पहनेंगे ना तो आपसे सब पूछेंगे कि ये डिज़ाइन किसने बनाया है। मुझे पता है कि इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन आप अपने बच्चों के तो बना सकते हैं, किसी कस्टमर का ना सही, क्योंकि कस्टमर के इतनी डिज़ाइनिंग करने का दिल नहीं करता, वो हमें सिलाई नहीं देते। लेकिन आप अपने बच्चों के किस तरह के डिज़ाइन बनाएं और हर तरफ धूम मचा दें।
یہ ڈیزائن اگر آپ پہنیں گے نا اس بار 14 اگست پہ تو یہ بہت بہت وائرل ہونے والا ہے۔ ٹروزر میں نے سمپل رکھا ہے، سمپل میں نے اس میں سینٹر لیس لگائی ہے، 2 پلیٹ ڈالے ہیں اور نیچے میں نے لیس لگا دیا۔ باکس ٹروزر میں نے رکھا ہے، ایک دم اس کی جو ہے وہ بینڈڈ لک آ رہی ہے، سمپل ہی رکھا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ ڈیزائن میں نے آپ کے ساتھ جو شیئر کیا ہے، اب ضروری نہیں کہ آپ اس کو 14 اگست کی ڈریس پہ بنائیں، آپ کسی بھی کلر کمبینیشن کے اوپر یہ ڈیزائن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، جو بہت بہت خوبصورت لگتا ہے۔ اب مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا کہ آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کیجیے گا تاکہ جن ماؤں کو اس طرح کے پیارے پیارے جو ڈیزائن ہیں اپنے بچوں کے لیے بنانے چاہیے وہ بنا سکیں۔